फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो है वो इसके पहले पार्ट के अंदर हमने जो है वो बेसिकली ये देखा कि सबसे पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है कि हमने अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है, और अपॉइंटमेंट जो है वो हम कौन से जो है वो रीजन के लोग जो हैं वो कहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ये भी हमने उसमें देखा। फिर उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि जी अब हमने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, हमें अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने रेडी करने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब हम बात करते हैं कि हमें रेडी करने चाहिए, तो हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देखी कि कौन कौन से जो है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने ये सोचा कि चलें हम जो है वो इसको पार्ट्स के अंदर जो है वो कर लेते हैं। तो अभी जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर हम जो है वो मज़ीद फर्दर जो है वो क्या स्टेप्स होंगे कि ठीक है आपने अपॉइंटमेंट बुक भी कर ली, अब आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो सारे रेडी कर लिए। बल्कि अभी जो है वो हम पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें ये रेडी कैसे आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में जो है वो मैं ज़्यादा बात करूँगा, वो जो कि आपके लिए भी यकीन प्रॉब्लम की बात होगी। बर्थ सर्टिफिकेट्स वो हमें कहाँ से मिलेंगे, और दूसरे नंबर पे जो है वो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो यूनियन काउंसिल से निकाहनामा जो है या उससे रिलेटेड मैरिज सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में नॉर्मली इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बात अगर करें तो यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जिस एरिया के अंदर आप रह रहे होते हैं ना बेसिकली, उस एरिया के अंदर बर्थ का अंदराज करने के लिए भी और निकाह का अंदराज करने के लिए भी यूनियन काउंसिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट आपको बताता चलूँ कि आजकल पंजाब के अंदर जो है वो बलदियाती सिस्टम ख़त्म हुआ हुआ, तो उन्होंने यूनियन काउंसिल को डिफंक्शंस किया हुआ है। लेकिन आजकल से पहले जो है वो, और आजकल टाउन हॉल्स जो हैं वहाँ पे सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो इन दिनों में जिसने भी अपनी रजिस्ट्री करवानी है, और ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये जो गांव की यूनियन काउंसिल होती हैं वो अभी भी फंक्शनल है, और गांव की यूनियन काउंसिल जो हैं वो रिकॉर्ड का अंदराज अभी भी करती हैं, और ये पहले भी जो है वो टाउन हॉल्स के अंडर नहीं आती थी एज सच। तो अच्छा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं यूनियन काउंसिल। अब यहाँ पे जो है वो एक आपको चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये यूनियन काउंसिल जो है वो, मैं खासकर बात कर रहा हूँ सिटीज़ के अंदर, ये शुरू से मौजूद नहीं थी। जबकि पाकिस्तान के अंदर जब मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है वो ये गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने जो है वो इसको 2001 में प्रॉबली जो है वो यूनियन काउंसिल का क़याम पज़ीर आया था, खासकर सिटीज़ के अंदर जहाँ पे पहले यूनियन काउंसिल नहीं थी। गांव में मैंने बताया कि पहले भी यूनियन काउंसिल मौजूद थी, अभी भी मौजूद है और अभी भी फंक्शंस है। बहुत जो बैकवर्ड गांव हैं वहाँ के अंदर कस्टोडियन जो है वो यूनियन काउंसिल ही होती है। सिटीज़ के अंदर कस्टोडियन जो है वो टाउन हॉल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी आप उसको नाम दें, वो लोग जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से आपने जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट अपना लेना है, और ये कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट जो कि नादरा का वेबसाइट पर लिखा है वो भी यहीं से आपको मिलेगा। और जो आपका पास ऑलरेडी अगर मौजूद है मैनुअल, जिसकी ज़रूरत एम्बेसी को नहीं है, लेकिन अगर आप वो भी आपके पास, जिसको जमन पर्ची या पैदाइश पर्ची आप कह सकते हैं, वो भी जो है वो आपको, ये भले ही जो है वो आप पंजाब की बात करें, और भले आप जो है वो बाकी प्रोविंसेस सिंध, के पी के, बलूचिस्तान, आज़ाद आज़ाद कश्मीर में जो है वो ये सिस्टम वगैरह डिफरेंट हो सकता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपने जो है वो ख्याल रखना है। और इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। और मैंने बताया कि आपने जो अपने निकाह का अंदराज करवाना है वो भी जहाँ पे जिस तरफ जो है वो निकाह हुआ है, तो यानी लड़के की तरफ अमूमन होता है। ठीक है, तो वो जिस भी एरिया में रहते हैं वहीं पे आपने जो है वो अपना अंदराज करवाना होता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी आपको यूनियन काउंसिल से, ये जो कंप्यूटराइज नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी आपको यूनियन काउंसिल से ही मिलेगा। उसके बाद जो है वो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एफ आर सी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको, उसके लिए ये ज़रूरी है कि नादरा के पास पहले जो दोनों पार्टनर्स हैं, अगर अब मैं बात करूँ हस्बैंड वाइफ वाला जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो दोनों को अपना पहले जो है वो स्टेटस, मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज करवाने की ज़रूरत है, यानी वो सिंगल से
मैरिड करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो फैमिली के साथ चाहिए वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके फादर भी, मदर भी, कोई भी जो है वो एक एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबके आईडी कार्ड जो है वो कोई वैलिड हो, एक्सपायर कोई ना हो, ठीक है। तो ये जो मेन 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की ऑलरेडी शादी हुई हुई है तो उसके केस के अंदर जो है वो या किसी के जो है वो हस्बैंड थे उनकी डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट या डिवोर्स सर्टिफिकेट, ये वाले भी सर्टिफिकेट्स भी आपको जो है वो वहीं से मिलेंगे, यूनियन काउंसिल से, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये एक और छोटी सी बात बताता चलूँ कि 1995 के बाद सिटीज़ के अंदर टाउन हॉल्स वगैरह जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो ये ख्याल रखें कि अगर आपका अंदराज वहीं होगा तो आपको वहीं से बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यूनियन काउंसिल से फिर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेना। तो जो आपके अंदराज के टाइम आपका कस्टोडियन था, आपके अंदराज को रखने का, वहीं से आपने जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है, ना कि यानी फॉर एग्जांपल जैसे सिटीज़ के अंदर बाद में यूनियन काउंसिल आ गई और आप पहले पैदा हुए हैं, तो ऐसे केस के अंदर जो है वो आपने इन चीज़ों का जो है, तो ये जो बात होगी जी कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी कि हमारे पास जो है वो अपॉइंटमेंट आ गई है। अब जब अपॉइंटमेंट आई है तो हमने क्या करना है कि इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद भी है, लिखा भी हुआ है, ये भी लिंक मैं दोबारा से जो है वो इस पार्ट 2 के अंदर भी रख दूंगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के अंदर, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, तो वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। इसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट जिनकी कॉपीज़ हैं वो 3 सेट्स आपने जो है वो, एप्लीकेशन एक ही काफ़ी है लेकिन डॉक्यूमेंट्स के जो है वो आपने 3 सेट जो है वो बना के लेके जाने हैं। हर डॉक्यूमेंट जिसकी भी आपको, चाहे वो पासपोर्ट की कॉपीज़ हों, चाहे वो जो है वो बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ हैं एट्सेट्रा। तो ये आपने जो है वो वहाँ पे जो है वो, मैं सेपरेट वीडियो में अगर आपको ज़रूरत होगी, ये डिपेंड करता है आप कमेंट्स में बता दूंगा कि एग्जैक्टली हम जो है वो फ़ाइल जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर जो है वो ये स्टेप के बाद आपने एप्लीकेशन जानी है, वहाँ पे जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपसे फ़ीस लेंगे, जो भी मैंने आपको बताई है पिछली वीडियो के अंदर भी। आपकी फ़ीस आपको जमा करवानी है, आपको रिसिप्ट्स वगैरह मिल जाएंगी, आपने एप्लीकेशन, उसके बाद 2 प्रोसेस होनी है बेसिकली। अगर एक तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके बर्थ से रिलेटेड हैं और जो आपकी मैरिज से रिलेटेड हैं, पाकिस्तानी अगर वो इशूड हैं तो वो वेरीफाई होंगे, और उसके लिए जो है वो एम्बेसी अपना एक लायर जो है वो आपका भेजेगी। और दूसरा आपकी मैरिज की वेरिफिकेशन है, जहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इशू हुए लायर, वहाँ पे जाके मैनुअल रिकॉर्ड जो है वो मेन ये मैटर करता है, वो चेक करेगा, और साथ साथ जो है वो आपके इंटरव्यू जो है वो मैरिज के लिए करेगा, शादी के हवाले से, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने हैं, इसके पैरेलल में या इस वेरिफिकेशन के होने के बाद जो दूसरा स्टेप आप कह सकते हैं वो है कि जो आपके, जिसको आपने ज्वाइन करना है जर्मनी के अंदर, उनकी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जनरली चेक करने के जो है वो क्राइटेरियाज में एक मैटर करता है कि जॉब कंट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंडली जो है वो मैटर करता है कि आपके पास जो है वो क्या उसको कहते हैं, जॉब कंट्रैक्ट के अलावा जो है वो सेकेंडली आपको चाहिए होगा लास्ट 3 स्लिप्स डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आपके पास अपार्टमेंट, जो कि उसकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं कि मिनिमम जो है वो आपके पास 27 से 28 मीटर स्क्वायर 2 पर्सन के लिए, और 37-38 जो है वो, और उसमें एक शलाफ जिमर यानी कि एक खुला सा हाल हो, और साथ में एक बेड जिमर हो, जो बेडरूम होता है, ठीक है। तो ये जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके अपार्टमेंट। इसके अलावा इंश्योर्ड होना चाहिए आपको भी, और जो आपको ज्वाइन करने आ रहे हैं उनको भी आपके जर्मनी के अंदर जो है वो इंश्योर्ड होना चाहिए। तो इसके अलावा फिर लोन्स वगैरह अगर आपने कोई लिए हुए, उसकी डिटेल भी जो है वो देते हैं। ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जो है वो डेफिनेटली स्टेप है कि आपका, अगर सारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रही हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आई होपफुल कि आपको जो है वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। इसमें टाइम कितना लग सकता है, वेटिंग पीरियड तो मैंने आपको बता दिया कि आजकल जो है वो 16-17 मंथ मिनिमम है, अगर आपने इस्लामाबाद में बुकिंग की, और अगर आप जो है वो उन प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं जो कराची काउंसलेट में, तो फिर उस केस के अंदर आपको मिल जाएगी।
अपॉइंटमेंट जल्दी-जल्दी, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद प्रोसेस जो है वो मोर और लेस 4 मंथ्स के अंदर जो है वो कवर होगा। ये इससे कम भी हो सकता है, आजकल प्रोसेस काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे पहले ही जो है वो हमें वीज़ा जो है वो आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया? कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वीडियो में आप पूछ सकते हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।